कर रहा है, जैसे कि जी सतलोक की भक्ति कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, उसके अंदर क्या है, सतलोक कैसा अविनाशी है, उसके लिए परमात्मा ने तो जाता कर दिया। उसके लिए वो अविनाशी है, अविनाशी समझेगा तभी तो भक्ति कर पाएगा। हाँ भगत जी ग्रुप में डाल दिया हूँ, 19 मिनट के बाद से चलाइएगा। अभी का इस मंथ में इसे आगे पढ़ लिया और ये नहीं देंगे जी बनता है। हाँ बन कह के ज्यादा हंसा उस लोग पर एक अक्षर का भरोसा को नहीं, ना जाने कब शरीर त्याग के अपने बच्चा ने छोड़ के हम चले जाएंगे और फिर के बनेगी, बहुत बुरा हाल होगा। ये सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और जल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। अमर स्थान, अमर लोक, सतलोक, जो नष्ट ना हुए, जो नाश ना हुए, वो खत्म ना हो। ब्रह्मा विष्णु महेश 21 ब्रह्मांड तक ज्योत निरंजन समेत ये सब नष्ट ना होंगे, नाश हो जाएंगे। उसे बताया था कि पृथ्वी तत्व को जल तत्व ग्रासेगा, जल परलोक सतलोक, जो नष्ट ना होए, जो नाश ना होए, वो खत्म ना हो। ब्रह्मा विष्णु महेश सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और जल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। अमर स्थान, अमर लोक, सतलोक, जो नष्ट ना होए, जो नाश ना होए, वो खत्म ना हो। ब्रह्मा विष्णु महेश 21 ब्रह्मांड तक ज्योत निरंजन समेत ये सब नष्ट ना होंगे, नाश हो जाएंगे। उसे बताया था कि जल पृथ्वी तत्व को जल तत्व ग्रासेगा, जल तत्व को अग्नि तत्व ग्रासेगा, ग्रासेगा माने खा लेगा, समा लेगा अपने। अग्नि तत्व को वायु तत्व ग्रासेगा और वायु तत्व को फिर आकाश अपने अंदर समा लेगा। आकाश को ओंकार निरंजन, ये 21 ब्रह्मांड का भगवान ज्योत निरंजन काल अपने अंदर समा लेगा, और ज्योत निरंजन को खत्म करके और ये पार ब्रह्म अपने अंदर समा लेगा, अवगत पुरुष अपने अंदर समा लेगा। तो इस प्रकार ये विरान माटी आपकी मटक हो जाए। जल हंसा उस समय केवल सतलोक बचेगा, और सतलोक से ऊपर के जो 3 लोक और थे वो भी सतलोक से ऊपर से 27 लोक है। लेकिन ये जीवात्मा अपनी अस्तित्व में क्यों की तो सतलोक में रहती है, और वहाँ इतने आनंद लेने का भूखा है ना, इतना आनंद आपको सतलोक में है कि यहाँ पर आप नशे में आनंद ढूंढो तो आप बिना उल्टे काम में आनंद ढूंढो हो, तो वहां पर सबका इतना आनंद आपको बना रहेगा। इससे भी गाना है, उसको सुख सागर कहते हैं। फिर बताते हैं कि प्यार मुक्ति का कंपी करती और माया और दासी, नाश गरीब अभय पद परसा हो मिल राम अविनाशी। चार मुक्ति जहाँ कंपी करती, चौथी मुक्ति धरो प्रहलाद। चला गया क्या पीछे भगत जी, और आगे? क्या भगत जी? हाँ 19 मिनट के पहले, 19 मिनट के बाद जब चला गया उसके बाद वो वाणी बोलते हैं, वाणी की बात तो बता रहे ना। और एक बार पीछे लगा देते। सदगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे। हाँ इसके बाद ही बोलते हैं मालिक। लोग और जल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। अमर स्थान, अमर लोक, सतलोक, नष्ट ना होए, जो नाश ना होए, वो खत्म ना हो। ब्रह्मा विष्णु महेश 21 ब्रह्मांड तक ज्योत निरंजन समेत ये सब नष्ट ना होंगे, नाश हो जाएंगे। इसमें और
ये सतलोक नाशवती एक नहीं, सतलोक मंडी है नाशवती पठाऊं जो आदि अमर स्थान, अमर स्थान, अमर लोक, सतलोक जो नष्ट ना होए तो नाश ना होए, वो खत्म ना हो। ब्रह्मा विष्णु महेश 21 ब्रह्मांड तक ज्योत निरंजन समेत ये सब नष्ट ना होंगे, नाश हो जाएंगे। नीचे बताया था कि जल पृथ्वी तत्व को जल तत्व ग्रासेगा, जल तत्व को अग्नि तत्व ग्रासेगा, ग्रासेगा मन खा लेगा, समा लेगा। अग्नि तत्व को वायु तत्व ग्रासेगा और वायु तत्व को फिर आकाश अपने ज्योत निरंजन समेत मिट पदमिल पदे समाना जल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान, अमर स्थान, अमर लोक, सतलोक जो नष्ट ना होए तो नाश ना होए, वो खत्म ना हो। ब्रह्मा विष्णु महेश 21 ब्रह्मांड तक ज्योत निरंजन समेत ये सब नष्ट ना होंगे, नाश हो जाएंगे। इसमें ये बताया जा रहा ना 21 ब्रह्मांड और ये ब्रह्मा में विष्णु समेत सब नाश में आएंगे। जी वो अमर लोक आदि लोक का उसके बारे में बताया जाता है। पहला अमर लोक आदि, हाँ उसमें सगळं आधी लोक म्हणले ना त्यालाच अमर लोक पण त्यालाच म्हणते आणि सतलोक पण त्यालाच म्हणले बाबा। त्या आधी लोकलाच अमर लोक पण म्हणले आणि सतलोक पण। आणि विनाशमध्ये येत नाही, विनाशमध्ये येत नाही, बाकी सगळं नाशमध्ये एकच ठेवलं जो आदि अमर स्थान, अमर स्थान, अमर लोक, सतलोक जो नष्ट ना होए तो नाश ना होए, वो खत्म ना हो। ब्रह्मा विष्णु महेश 21 ब्रह्मांड तक ज्योत निरंजन समेत ये सब नष्ट ना होंगे, नाश हो जाएंगे। बताया था कि मध्ये आलं असं त्यांनी सांगितलं त्याचं ही इसका संकेत तो इतना है बता रहे हैं। इसमें वो आदि अमरस्त जो बता रहे हैं परमात्मा, वो नहीं नाश में आता भगत जी। इसमें क्या बताया, आदि और सत्य लोक है, वो आदि अमर सत्य लोक है, वो अमर लोक है, वो आदि लोक है, वो नाश में नहीं आता। उसको छोड़कर सब नाश में आते हैं। सतलोक को छोड़कर सब नाश में आते हैं भगत जी। हाँ, सबसे पहले जो आदि अमर स्थान है ना, उसको छोड़कर सबके सब नाश में आते हैं। हाँ वही इसको बताते हुए परमात्मा के मतलब सतलोक अमरलोक जो वो हमारे स्थान को छोड़ वो इसको बताते हैं परमात्मा, फिर नीचे का सब ब्रह्मांड को बता रहे हैं नाश में आ जाएगा। हाँ सब नाश में आता है परमात्मा। बस तो जो परमात्मा ये बोल रहे हैं ना, सतलोक और अमरलोक जो है आदि लोक है, वो कभी नाश में नहीं आता है। हाँ, वो कभी नाश में नहीं आता है, वो नाश में आता है बोल रहे परमात्मा। उसको जब उसको छोड़कर सब नाश में आता है। और फिर लास्ट में भी जाके बोल देते हैं कि उस समय केवल सतलोक रह जाता है। हाँ तो नाश होने के बाद फिर केवल सतलोक बचता है। फिर बोलते हैं वहाँ पे लोग हाँ वो तो परमात्मा ने हम लोग को क्लियर बता भी दिया, इसमें संकेत कर रहे परमात्मा। लेकिन जो परमात्मा क्या है, हम लोग को पहले सब बता दिया है परमात्मा ये कि सतलोक जो है सबसे पहले का आदि अमर स्थान है। वही क्या है, वो अमर स्थान है वो सतलोक। आज जो सारे के सारे क्या है, वो तो असंख्य ब्रह्मांड नाश में आने वाले ही वो। भगवान छोटा सा वो मालिक संकेत देंगे जो कहें कि सतलोक और काना है, जो सुख जिसको चाहिए वो सतलोक जाता है, जिसको सुख भोगना रहता है क्या होगा परमात्मा संकेत देंगे। थोड़ा ही से बात नीचे वाले सतलोक में परमात्मा बता रहे हैं तो उनके अंदर सुख की बहुत इच्छा होती है, सतलोक में उनको जो मिलता है सुख भोगना है उनको, तो वो नीचे वहां जाके सतलोक भोगते हैं। वहाँ संकेत ये भोगते हैं, भोगना मतलब वो वहाँ मतलब इच्छा उनके अंदर है, भोगा से पूरा आनंद लेते हैं।
थोड़ा सा आगे है, ये थोड़ा सा ही है, परमात्मा उसी बताए उसी भी सत्संग में। चलाइए फिर आपके मोबाइल चलाइए। वही सत्संग को मगज जी वही देखो भगत जी, चलाओ आगे तक सत्संग में चलने दीजिए, वही वाला जो चलो। मन हो। ब्रह्मा विष्णु महेश 21 ब्रह्मांड तक ज्योति निरंतर समेत ये सब नष्ट ना होंगे, नाश हो जाएंगे। इसे बताया था कि जल पृथ्वी तत्व को जल तत्व ग्रासेगा, जल तत्व को अग्नि तत्व ग्रासेगा। ग्रासेगा मन खा लेगा, समा लेगा अपने अंदर। अग्नि तत्व को वायु तत्व ग्रासेगा और वायु तत्व को फिर आकाश अपने अंदर समा लेगा। आकाश को ओंकार निरंजन, ये 21 ब्रह्मांड का भगवान ज्योत निरंजन काल अपने अंदर समा लेगा और ज्योत निरंजन को खत्म करके और ये पार ब्रह्म अपने अंदर समा लेगा। अवगत पुरुष अपने अंदर समा लेगा। इस प्रकार ये विरान माटी आपकी मटक हो जा। जल हंसा उसमें केवल सतलोक बचेगा और सतलोक से ऊपर के जो 3 लोक और से वो भी सतलोक से ऊपर सब 27 लोक है। लेकिन ये जीवात्मा अपने अस्तित्व में जो की जो सतलोक में रहती है और वहाँ इतने आनंद लेने का भूखा है ना, इतना आनंद आपको सतलोक में है कि यहाँ पर आप नशे में आनंद संकेत दिए ढूंढो हो। सतलोक 3 लोग सतलोक से ऊपर सब 27 लोग हैं। लेकिन ये जीवात्मा अपने अस्तित्व में जो की जो सतलोक में रहती है और वहाँ इतने आनंद लेने का भूखा है ना, इतना आनंद आपको सतलोक में है कि यहाँ पर आनंद लेने का भूखा है। हाँ भगत जी, हाँ बस यही संकेत है। हाँ आनंद लेने का भूखा है। छोटे छोटे संकेत परमात्मा कैसे कर देती है, देखिए अब इसमें भगत सतलोक में उसमें परमात्मा भगत जी ये बता रहे हैं कि आनंद लेने जो भूखा है वो सतलोक में वहाँ पे आनंद लेते हैं पूरा। भूखा मतलब वही कि मतलब आनंद लेने की चाह है जिनको। ये बताए परमात्मा जल हंसा उसमें केवल सतलोक बचेगा और सतलोक से ऊपर के जो 3 लोक और से वो भी सतलोक से ऊपर 27 लोग हैं। लेकिन ये आत्मा के ऊपर सब 27 लोग सतलोक पण त्याचं झालं ना, म्हणजे खालचा सतलोक अपने में जल हंसा उसमें केवल सतलोक बचेगा और सतलोक से ऊपर के जो 3 लोक और से वो भी सतलोक से ऊपर सब 27 लोग हैं। लेकिन ये जीवात्मा अपने अस्तित्व में जो की जो सतलोक में रहती है और वहाँ इतने आनंद लेने का भूखा है ना, इतना आनंद आपको सतलोक में है कि यहाँ पर आप नशे में आनंद ढूंढो सो, आप बिना उल्टे काम में आनंद ढूंढो हो, तो वहाँ पर सब का इतना आनंद आपको बना रहेगा। इससे भी गुना है, उसको सुख सागर कहते हैं। ये जो भूखा वो सुख का भूखा है। वाक्य जो सुख हम बताए गए परमात्मा ने, वो सुख का भूखा है वो आत्मा, जीवात्मा। और उसके आगे ये भी बता रहे हैं ना कि सतलोक के ऊपर 27 लोग है। तो मतलब नीचे वाला जब ऊपर वाला 27 है तो नीचे वाला फिर नाश में आएगा, तभी ऊपर वाला 27 बता रहे हैं। सही है नीचे बता रहे हैं ना, सतलोक से ऊपर के 3 लोग है तो ऊपर वाला 27 है, तो बाकी सब नाश में है। इसका मतलब वो 27 नहीं है। इसमें लोग से बता रहे हैं ना, ऊपर का लोग स्थायी है, स्थायी मतलब हमेशा के लिए है। हाँ
तो जहाँ से बता रहे मालिक, फिर वो सतलोक अगमलोक अलगलोक से समझो बता रहे हैं, तो वो तीनों फिर अस्थाई नहीं है, केवल अस्थाई ऊपर वाला है। सर नहीं सकते जब करते था परमात्मा में मेरे होती तब पॉइंट समझाने से परमात्मा होती थी। आपण किती वेळा ऐकलं असेल सर? मग मध्ये सांगितले ते सबका ज्ञान खुल गया है, संकेत सबको मालूम हो रहा है अभी धीरे धीरे। जो संकेत है त्याला बढ़ के उठता है और चला दो भगत जी, थोड़ा सा पीछे लिखिए। वो भी सतलोक से ऊपर सब सफाई लोग चल हंसा उस समय केवल सतलोक बचेगा, और सतलोक से ऊपर के जो 3 लोग और से वो भी सतलोक से ऊपर सब सफाई लोग। लेकिन ये जीवात्मा अपने अस्तित्व में भगवान ज्योत निरंजन काल अपने अंदर संभालेगा, और ज्योत निरंजन को खत्म करके और व्यापार अपने अंदर संभालेगा, पुरुष अपने अंदर संभालेगा। चल हंसा उस समय केवल सतलोक बचेगा, और सतलोक से ऊपर के जो 3 लोग और से वो भी सतलोक से ऊपर सब सफाई लोग हैं। लेकिन ये जीवात्मा अपने अस्तित्व में जो की जो सतलोक में रहती है, और वहाँ इतने आनंद लेने का भूखा है ना, इतना आनंद आप इसमें ये भगत जी जीव की जो बताई गई है ना, ये जीव संज्ञा जब तक है वहां तो क्या है, वही दुख भोगे वो आत्मा भगत जी। जीव संज्ञा जीवात्मा बोल रहे ना परमात्मा, जहाँ पर जीव संज्ञा है वहां पर ये ऐसे होगा, जब तक ये पीयू नहीं बनेगी तब तक मोक्ष नहीं है किसी का भी। आगे और है क्या भगत जी? मैं तो इसमें मतलब ये वाला पॉइंट क्लियर है ना भगत जी, सतलोक के ऊपर स्थायी लोक है। हाँ तो पहले ना परमात्मा पहले क्या बोल रहे हैं, पहले ना ये सतलोक स्थायी बोल रहे हैं उसमें। हाँ स्थायी बोल रहे हैं, मतलब जो क्या है सब क्या है, तो सतलोक भी सबसे सतलोक नाश में नहीं आता, और सतलोक के ऊपर 3 लोग वो भी कभी नाश में नहीं आते बोल रहे परमात्मा। ये पॉइंट इसमें बोल रहे हैं, लेकिन क्या है भगत जी सबको परमात्मा को बताना होता है, और जो मेन पॉइंट जो है, जब से जीव से बनता है तब तो मोक्ष नहीं है, जब तक जीव संज्ञा में है उसका क्या है, ऐसे दुर्गति रहेगी भगत की। जैसे निकल कर आए इच्छा रूपी खेल न आया ताते सुख सागर नहीं पाया, परमात्मा बोल रहे ना इच्छा से तो जीव बने, जब तक जीव संज्ञा में है तब तक क्या है परमात्मा बता रहे, जब तक जीव संज्ञा में है तब तक कर्म लागू है, जब पीयू बन गए तो क्या हो गया, तेरे मेरे में कोई अंतर नहीं फिर। हाँ परमात्मा इसमें आगे बताए, शायद तेरी बंदगी से जीव हो जा जगदीश, इसी में है। आपको सतलोक में है कि यहाँ पर आप नशे में आनंद ढूंढो, सो आप बिना उल्टे काम में आनंद ढूंढो हो, तो वहाँ पर सबका इतना आनंद आपको बना रहेगा, इससे भी गुना है, उसको सुख सागर कहते हैं। फिर बताते हैं कि 4 मुक्ति का चंपी करती माया हो दासी, दास गरीब अभय पद परशा हो मिला राम अविनाशी। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, 4थी मुक्ति धरो प्रहलाद मार्कंडेय ऋषि गोपीचंद भर्तृ इनको प्राप्त है। कैसे हुई कि जब तक पृथ्वी रहेगी, यानी ब्रह्मांड खत्म नहीं होते, जब तक प्रलय नहीं होती, इतने वो स्वर्ग में रहेंगे, और जब प्रलय हो जाएगी, वहां प्रलय होगी, वापस आ जाएंगे। ये 4थी मुक्ति है। भारत कहते हैं ऐसी मुक्तियां तो वहां पर पांदा है, अर्थात वहां सदा के लिए वारे नाम ने, और ये तो फिर वापस आ जाएंगे। तो भक्ति करेंगे, अटूट भक्ति करेंगे, जिनकी आज चर्चा हो रही है, ये भी नहीं रहेगा।
यानी यह मुक्ति भी वहां पर फेल होगी। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से पहले राम अविनाशी। अब अविनाशी राम क्यों कहा? राम तो अविनाशी समझ था नहीं। तीन लोग के राम ये नासवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश निरंतर टाइम नासवान है, और केवल सतलोक में सतपुरुष वो पूर्ण परमात्मा अमर पुरुष है, यानी अविनाशी राम है। उस अविनाशी राम की महिमा बंदी छोड़ने गाई है। तो यहाँ कहते हैं जग सारा किया रे, सतगुरु वैद न जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बड़ी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा। सुवानी के आगे क्या भगत जी? वो उतना ही उसके ये वाणी गाने से पहले पहले था वो। वही मैं बताया परमात्मा की वो अविनाशी राम जो कभी नहीं मरते हैं, वो परमात्मा वर्ग लोग में रहते हैं, उतना ही तक था। अच्छा अच्छा। मगर जी सत्ता ग्रुप के ऊपर वीडियो जो 10 छोड़ा है सुना है कि नहीं भगत जी? उसमें परमात्मा बोल रहे हैं कि जिसके पास सार शब्द नहीं है धिक्कार है उसकी जिंदगी। मतलब परमात्मा धिक्कार है। परमात्मा धिक्कार रहे हैं, मतलब जिसके पास सार शब्द नहीं, धिक्कार है उसकी जिंदगी। और फिर बता रहे हैं वो व्यर्थ है उसकी जिंदगी, वो पार नहीं हो सकता। अब सार शब्द मतलब जिसको परमात्मा के बारे में जानकारी नहीं, अनामी लोग के बारे में जानकारी नहीं, मतलब केवल जो अन्य लोगों की इच्छा करते हैं वो परमात्मा ही सार शब्द है। जिसको परमात्मा जिसको पता चल गया कि मतलब जीव से पी बनना ही, मतलब जिसको ये पता चल जाएगा वही सार शब्द है। परमात्मा ही सुख के सागर है, परमात्मा ही सार शब्द है। परमात्मा धिक्कार रहे सबको, जिसको मतलब परमात्मा का मकसद यही है ना, मतलब जीव से पी बनाने की प्रक्रिया जो चल रही है, जो परमात्मा बता रहे हैं, वही जिसको पता चल गया समझो उसको सार शब्द मिल गया है। चला जाते भेजा ना, चला जाते भगत जी एक बार। हाँ चला दीजिए। हाँ सही बात है जी। कबीर साहब दास को सीधे मिले थे, उनको नाम भी दिया था और आगे नाम देने के लिए आदेश किया था। उन्होंने क्या नाम दिया था उनको पूरा प्रमाण है, और साथ में ये कहा था कि जिसके पास सार शब्द नहीं है धिक्कार है उसका जीव। सतनाम तो है ही, लेकिन जिसके पास सार शब्द नहीं है उसका जीव व्यर्थ है, तो साबित पार नहीं हो सकता। तो समस्या है कि ना तो हम सतगुरु के, उसका जीवन धिक्कार है। सतनामी है ही है, लेकिन सार शब्द नहीं है तो धिक्कार है उसके जीवन पर। यही बता रहे हैं ना भगत जी? यही बता रहे हैं, धिक्कार नहीं परमात्मा ना, जिसको मतलब अनामी लोग के बारे में जानकारी नहीं है, परमात्मा ही सुख के सागर है ये पता नहीं है। तो अब जिसको ये पता नहीं रहेगा वो ही मतलब अन्य लोग की इच्छा कर रहे हैं सतलोक में सुख भोगने की। जिसको प्राप्त करने के पीछे नहीं है, बस सुखों के पीछे लगा हुआ है, उसको धिक्कार है उसके ऊपर। इतना ज्ञान लेकर भी क्या लिए फिर उसने। बिल्कुल बिल्कुल परमात्मा धिक्कार रहे हैं। धिक्कार है उस भगत को
ऐसा इतना ध्यान देकर भी तो अभी तक वो सतनाम के ही पीछे, वो इसी असंख्य ब्रह्मांड के सुख भोगने के पीछे लगा हुआ है, क्योंकि सार शब्द को नहीं पकड़ा अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। वही है, सभी चार चार जन्म जो लाख जन्म जब तक सार शब्द प्राप्त करने योग्य नहीं बने तब तक उसको निरुपासना नहीं बताई जाएगी। हाँ उसी को तो जिसके पास सार शब्द नहीं है व्यर्थ है उसका जीवन, धिक्कार है उसका जीवन पर है। इसी प्रकार जिसके भगत, जिस भगत अपने भगवान को ही सब कुछ नहीं मानता है तो उसका जीवन धिक्कार है भगत जी। क्या है फिर भाई, क्या जीवन है उसका? कुछ नहीं होगा जी, धिक्कार है। हम्म। इसी को यही तो है मेन चीज है। अपने गुरुदेव भगवान को परमात्मा मान लिया, उसके बाद जो लोग को जो परमात्मा मान लेने के बाद परमात्मा को ही सब प्राप्त करने के पीछे लगना होना चाहिए, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। जिस भगत के अंदर इच्छा है तो क्या है, उसके अंदर फिर सार शब्द प्राप्त करने के लायक नहीं है, उसको सार शब्द कुछ समझ में आया नहीं अभी तक। फिर बिल्कुल। जिस भगत को समझ में आ गया कि गुरुदेव भगवान ही सारे शब्द है, तो सारे शब्द गुरुदेव भगवान ही सारे शब्द है, तो उसके बाद उसने क्या करना चाहिए? सारे के सारे इच्छा को मानकर अपने गुरुदेव भगवान के पास जाने के लिए तैयार होना चाहिए ना, जीव से पीओ बनने के लिए। बिल्कुल। अब जिसको होता है और अपना क्या होता है, इच्छा करता रहता है, तो वो कैसे इसके पास सारे शब्द हैं? सारे शब्द होके भी सारे शब्द प्राप्त नहीं होगा फिर वो। बिल्कुल। अब जैसे जब जब भूल पड़े पुस्तक के मतलब जिस पवन भगत जी के द्वारा जो मतलब जब जब भूल पड़े पुस्तक बताया जा रहा था उसमें नहीं लिखा था कि यो सार शब्द सदगुरु कबीर है। उसके माध्यम से तो पता चल गया है कि परमात्मा ही सार शब्द है। ये सार शब्द पता होने के बावजूद भी अन्य लोगों की इच्छा करेंगे, जैसे परमात्मा नहीं बता रहे हैं, लोक अलोक चाहो नहीं चरण कमल की भूख है। हाँ, तो जिसको चरण कमल की भूख है वही उस सार शब्द है। जो जो परमात्मा का चरण चाहता है, परमात्मा ही चाहिए, परमात्मा ही की सुख के सागर नहीं, उसमें बताया सत्पुरुष में सुख के सागर, परमात्मा ही सुख के सागर है। और फिर से सुख के सागर को छोड़ के हम अन्य लोगों की इच्छा करेंगे तो फिर उसको सार शब्द प्राप्त नहीं है। सार शब्द मतलब मालूम होने के बावजूद भी मतलब उसकी भक्ति नहीं चालू है। पता चलने के बाद थोड़ी भक्ति होता है। सार शब्द पता चल गया वो गुरुदेव भगवान सार शब्द है, लेकिन गुरुदेव भगवान सार शब्द समझ में आ गया, उसके बाद तो क्या करना चाहिए भगत ने? सारी इच्छाओं को मारकर अपने गुरुदेव भगवान के पास जाने के लिए तैयार होना चाहिए ना भगत जी। उसके पास समर्पित होना चाहिए भगत ने। और एक सत्संग और भगत जी परमात्मा बता रहे हैं तो इस प्रकार उस सतलोक में बहुत गजब की सृष्टि है। और जो वहां भी नहीं रहना चाहते ना, सतलोक में भी जिनका नहीं वो सोचेंगे हम तो बस निराकार यानी अपने ऊपर जाएंगे, तो वहां पर 3 लोग और से वो अभ्यास फिर वहां करना पड़ेगा आपने। पर हमने सतलोक बहुत गणा से वहां से ना वापस आना, इसको बाढ़ का बेरा फट गया, उसको धक्के दे देगा ना उन्हें जब भी नहीं आ गया या गारंटी वाली इतना लिखा से। अब पहले हम माने पढ़ा करते किचन में खेलते हैं क्या करते, और जैसा भी अपना घर था मुंडा सुट जैसे परमात्मा बता रहे हैं सबको, ये बोल रहे हैं कि सतलोक जाना है। फिर वहाँ पे बता रहे हैं जो सतलोक नहीं रहना चाहता, फिर उससे आगे जो निराकार होना चाहता है यानी परमात्मा में लीन, ये संकेत है भगत जी। परमात्मा बता रहे हैं जो निराकार मतलब जो शब्द रूप होना चाहता है परमात्मा में लीन। फिर वहाँ से बता रहे हैं, तो वहाँ तो मतलब उसमें लिख दिया ना परमात्मा भक्ति से भगवान पुस्तक में, मतलब सतलोक से आगे 2 लोक में ही जा सकता है, फिर अनामी लोक में नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ भी इतना ज़्यादा सुख होता है कि आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होना चाहती है। ग्रुप के ऊपर भेज दीजिए वो वाला।
ये भेज रहे हैं। वो भी पहले सुना था, तो वो पहले सुने दास ने भी, हाँ उसके ऊपर चर्चा हुई थी। हाँ ठीक, ग्रुप के ऊपर भेज रहा हूँ। हाँ? ठीक। वो तो वही क्या है, सभी रूप में रहता है, मन तो चल रही सब कुछ भी रहता है। जहाँ परमात्मा सभी रूप में रहता है उस लोक में चलो। बिल्कुल। कटिंग नहीं किया हूँ, ऐसे लिंक भेज दिया हूँ, मतलब 1 घंटे की जो सत्संग है। कल इसमें 2-3 और भी संकेत है, कल कटिंग करके डालेंगे। मैं तो चल रहा हूँ कैसे आकर के शब्द शुद्ध रहता अगर जब परमात्मा शब्द रूप में रहता है उस लोक में चलो वापस जाने के बाद तो हमारे ऊपर क्यों कुछ ही जीव जीव संज्ञा की प्रक्रिया में रहेगी। तब जाके परमात्मा जीव के वापस क्या है आत्मा क्यों बन के रहती है। ये हारा सब कहाँ रुको। वहां पर प्यू सतलोक में प्यू बन के रहती है आत्मा, जहाँ पर प्यू बन के रहती है तो परमात्मा कहाँ पर प्यू रहती है, शब्द रूप, जहाँ परमात्मा शब्द रूप में रहता है। वो तो सब क्लियर हो गया भगत जी, हम लोग को फिर और दृढ़ता के लिए हम लोग को परमात्मा और समझा रहे हैं कि जहाँ पर परमात्मा शब्द रूप में रहता है उस लोक में जाने के बाद हम लोग को परमात्मा प्यू रूप में रहता है। वहां पर जहाँ पर आत्मा भी शब्द रूप बन जाती है तो वो प्यू हो जाता है। प्यू हो जाता है तो उसके ऊपर कोई कर्म लागू नहीं होता फिर। और ये जो क्या है जो अभी बताया भगत परमात्मा ने कि वहां पर क्या करती है आत्मा, उस लोक में आत्मा क्या करती है, वो सुख की भूखी है, सुख के भूख है, इसलिए वो आत्मा वहां जाने के लिए तैयार हो रही है। और जाएगी तो क्या होगा, सुख के भूख है इसके लिए तो जा रहे हैं। वो सुख का जो भूख है उसके अंदर कौन सा सुख भोगने की 5 विकार वाली जो यहाँ पर बताया गया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो सुख बताया गया है उसका सुख भोगने की जिस भगत के अंदर इच्छा है, संतान संपत्ति ये जिसके अंदर अभी तक है ये, तो क्या करिए इच्छा से वहां पर जाएगी और सुख भोगेगी फिर। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, सुख भोगने की इच्छा है उसकी, इच्छा से जीव बने हुए हैं। और जब पीयू बनना है तो इच्छा, जिसको पीयू बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, परमात्मा इच्छा मारना पड़ेगा। इच्छा मरेगी तभी तो क्या होगा, जीव से पीयू बनेगा, जब पीयू बनने के बाद भगवान के पास जाएगा, तो भगवान के पास जाने के बाद जब शब्द रूप हो जाएगा, पीयू बन जाएगा, तभी तो उसके ऊपर कर्म लागू नहीं है फिर, नहीं तो कर्म सब लागू है। बोल दिया भगवान ने, भगवान अभी बोल रहे हैं ना, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आनंद लोग था ना, सबसे पहले तो परमात्मा ने बता रहे सबसे पहले वो सतलोक था, उस परमात्मा ने आनंद लोग सतलोक सब सारी रचना कर दी बाद में। लेकिन वहां पर परमात्मा आए थे, कमल के ऊपर थे ना सब परमात्मा, जब वहां पर सब आत्माएं थी, वहां पर परमात्मा शब्द रूप में रहता है। वहां पर जाने के बाद ही सब अपना जीव वाली जी है फिर ये हट सकती है, नहीं तो वैसे कि वैसे सर सब जगह है और सबका सब लागू है। लेकिन जो सतलोक है वहां पर जाने के बाद कभी भी जीव फिर उसके ऊपर किया, उसके ऊपर 5 विकार का जो है लागू नहीं होते फिर, और प्योर बन के रहता है। बोले भगत जी। सच है भगत जी। वही परमात्मा का मकसद जीव से पीयू बनाने की प्रक्रिया जो समझ गया, मतलब परमात्मा। परमात्मा बोल रहे हैं उसको, मतलब जोर दो के बोल रहे हैं ना, धिक्कार है, मतलब जिसको सार सबक प्राप्त नहीं, मतलब धिक्कार है उसकी जिंदगी, उसका जीवन व्यर्थ है, वो पार नहीं हो सकता है। पार मतलब
शाश्वत परमात्मा ही है, चरण कमल परमात्मा के चरण कमल है। जैसे पीवर नहीं शाश्वत है, जो अनामी लोग को जिसकी जानकारी हो वही शाश्वत है। परमात्मा ही सुख के सागर नहीं, इसमें सत्पुरुष में सुख के सागर, सुख के सागर परमात्मा, परमात्मा शाश्वत। और जो परमात्मा के अन्य लोगों की इच्छा कर रहे हैं, मतलब कि वो अपने अपना सुख, अभी तो सुख भोगना चाहते हैं उन लोग। परमात्मा बता रहे हैं बिल्कुल चार शब्द, जिसके बाद चार शब्द है वही तो उसका जीवन है, वही तो उसको मोक्ष प्राप्त करने के योग्य है। वो चार शब्द चार शब्द के साथ है, चार शब्द के साथ शांति करता हो उसके साथ चार शब्द। बिल्कुल जैसे नहीं, संसार में जैसे पतिव्रता स्थिर रहती है, केवल पति को ही चाहती है, उसके सुखों को नहीं चाहते। हाँ। केवल पति ही चाहिए, वही पतिव्रता स्थिर होती है। वैसे हम लोग पतिव्रता आत्मा है, आत्मा पति परमात्मा, केवल परमात्मा को ही चाहेंगे तो वही पतिव्रता आत्मा होती है ना। जिस नहीं परमात्मा बोलते हैं पतिव्रता जमी पर जो धरे मतलब धरे पाँव समरथ झाड़ू देते ना काटा लग जाए। पतिव्रता आत्मा वही है जो परमात्मा को ही चाहता है। और परमात्मा ने जो दोनों को चाहेगा फिर मतलब पतिव्रता आत्मा नहीं है कि परमात्मा को ही फिर उनके वो द्वारा बताया गया इसको दोनों कि एक कोई पकड़ना पड़ेगा। बहुत पॉइंट देती है। बिल्कुल पॉइंट बहुत हो गया भगत जी, मतलब परमात्मा ने कोई कसर नहीं छोड़ी मतलब समझाने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, डीजे चल रहा है ना, जिस रूम के बगल में वो गणपति लगा है ना, इसकी आवाज थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। आपको सुनाई दे रहा होगा हमारा, लेकिन उधर से मतलब इधर चल रहा है ना, चालू है। हाँ। और भाई जो जूली बहन का जो ऑडियो आया था, उसमें परमात्मा बता रहा है कि मतलब जो आश्रम में जो गुरु जी आएंगे तो उन लोगों के लिए जो मनुष्य मानते हैं उनके लिए आएंगे, और सत्सेवक जो है ना वो शब्द रूप में मान लिए हैं। सत्सेवक शब्द रूप में मान लिए परमात्मा को, तो उनको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। वो तो परमात्मा शब्द रूप के हर घट में, मतलब हर जगह पे, मतलब हर घट में परमात्मा शब्द रूप में। और एक बार ये भी बताया गया था पवन भगत जी के द्वारा कि परमात्मा जब आएंगे आश्रम में तब आदेश देंगे, जहाँ जहाँ मतलब आदेश देंगे, क्योंकि मतलब उनके शिष्य बहुत ज्यादा हैं। जब आदेश देंगे कि यहाँ के भगत को आना है तो वही लोग जाएंगे दर्शन के लिए। हाँ, आदेश देंगे तो ही जाना है दर्शन के लिए। हो गया वो 5-6 महीना हो गए, 4-5 महीना हो गए बताए थे वीडियो। परमात्मा आ रहे ना भाई। हाँ क्या होता है, वो तो उसी जो उनका नियम लागू है कानून का, कोई कथा नहीं करनी, भीड़ इकट्ठा नहीं करनी। बिल्कुल। तो परमात्मा का कानून लागू है ना वो भगत जी। हाँ परमात्मा बोल रहे कानून का, पर हम लोग को क्या करना, कानून की जो है उसका पालन करना पड़ेगा। कानून किसने बनाया फिर? परमात्मा ने बनाया ना। हाँ, परमात्मा जो कुछ है यहाँ पे सब परमात्मा ने बनाया हुआ है। हाँ, परमात्मा ने कानून बनाया, तो हम तो परमात्मा के जो कानून जो है उसके अंदर भी भंग है, क्यों बुलाएंगे फिर? बिल्कुल बिल्कुल। जब कुछ सत्संग करेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, केवल आएंगे फिर आश्रम जैसे नहीं, उसमें जोली बहन के माध्यम से बताया जा रहा है कि मतलब उधर एलईडी जो है बड़ा वाला जो टीवी लगा है, उसमें केवल पवन भगत जी का जो कटिंग वाला शॉर्ट वाला वीडियो चल रहा है। उसमें मैनेजमेंट वाले पूछ रहे हैं मतलब इसको मतलब परमात्मा आपने गुरुद्वारा ही बोल दिए थे। फिर परमात्मा बता रहे हैं क्या है, मतलब कहाँ दिख रहा है ऐसे गुरुद्रोही वाला लक्षण। अच्छा तो बता रहा है ज्ञान आधार से।
तो मतलब यहाँ तक संकेत है ये मतलब जी जैसे परमात्मा वहाँ से आश्रम वालों की जैसे इसलिए आ रहे हैं वो सब कुछ दिखा करके थोड़ा बहुत आश्रम वाले से जिसको निकालना है मतलब शास्त्र में जोड़ना है इसके लिए मतलब आ रहे हैं। बराबर। हाँ यही है हम्म, क्योंकि परमात्मा उधर रहेंगे तो बताएंगे वो सब बोल देंगे कि मैं तो अंदर था मुझे क्या पता था बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं। ये तो गुरुद्रोही वाला लक्षण नहीं है, वो परमात्मा महिमा कर रहा है वो। हम्म, और ये भी परमात्मा अपने वाणी में भी बहुत बार बता चुका है कि मतलब गुरुद्रोही के लक्षण क्या है कैसे मतलब कोई समझ नहीं पा रहा है ना। परमात्मा बताया कि गुरुद्रोही सब कहे गुरुद्रोही ने चीना कोय गुरु की निंदा चोली करे गुरुद्रोही कहावे सोय। फिर पूछेंगे परमात्मा एक भी लक्षण दिखा दो गुरु की निंदा करता है कि कहीं पे गाली देता है कुछ भी करता है फिर मुंह बंद हो जाएगी फिर वो मतलब यही है मतलब वहाँ से मतलब जितने आत्मा को निकालेंगे परमात्मा ये सब करके चमत्कार जो कुछ भी कहा करके मतलब बराबर। हाँ विनाश का परमात्मा टाइम आ गया ना। बिल्कुल बिल्कुल वो परमात्मा की लीला खेल खेलेंगे ये सब खेल खेल के ही निकालेंगे ना उधर से क्या कि बहुत सारे संगम चल रही है पूरा मतलब लोग ऐसे मत नहीं समझ नहीं परमात्मा आएंगे फिर जो बोलेंगे तो फिर उनकी सब मानेंगे ना सब लोग क्योंकि उन्हीं के चेले हैं सब लोग हैं। हाँ मगर ये सच है। अच्छा। जो सत्संग डाला उसमें परमात्मा बता रहे थे एक और बता रहे थे कि मतलब आपको कोई कुछ भी बोलता है आप जैसे हाँ। माइक से रहोगे फिर जब रोना चालू हो जाएगा कि रो सकते हो कुछ नहीं कर सकते हो तब मतलब तब वही पार होने के लक्षण है तब पार हो जाओगे। जैसे आधीनता वाला बता रहे हैं जैसे मतलब आपको कोई गाली देता है चाहे मारता है आप उदास होकर रो सकते हो लेकिन उसको मतलब बुरा नहीं सोच सकते हो तभी पार होने वाला लक्षण है तब हम्म, आप पार हो जाओगे। हम्म, ये आधीनता वाला है जिसके पास आधीनता रहेगी वही ये सब कर पाएगा ना। सहनशीलता जिसके मतलब धीरज रहेगा धैर्य रहेगा सहने की क्षमता रहेगी। नहीं फिर परमात्मा बताएं आदमी और बंदगी से पल में कर दो पार। हम्म, अब जिस भगत के अंदर आधीनता रहेगी वही ना मतलब गाली मार सहेगा कुछ मतलब भला बुरा किसी को सोचेगा नहीं केवल रो सकता है और कुछ नहीं कर सकता। हम्म, तो वो पार हो जाएगा परमात्मा बता रहे हो कि वो पार हो जाएगा जब ये लक्षण आ जाएंगे तो। बराबर। और परमात्मा जैसे बहुत सारे संकेत बताए जैसे ये बताए पिंड प्राण जिन दिन दाना गरीब दास जाको कुर्बाना। जिस परमात्मा ने मतलब ये शरीर दिया है उसके भक्ति के लिए मतलब ये मतलब शरीर को कुर्बान कर दूं। हम्म, हम्म, इसमें बता रहे हैं कि पिंड प्राण जिन दीने दाना गरीब दास जाको कुर्बाना। बराबर।
बार मन इतना खुश हो जाता है कई बार कि दुश्मन भी अगर उस समय पर आ जा तो उसने छाती गला सकता है। वो एक मेर की लहर थी। एक बार मन इतना खुश हो जाता है कई बार कि दुश्मन भी अगर उस समय पर आ जा तो उसने छाती गला सकता है। वो एक मेर की लहर थी, एक रजा थी ईश्वर की। उस समय उसने दुश्मन और मीत नहीं देखा था, और जब वो लहर चली जाती है फिर उसने मनमाने मुकदमे कर दे, रोला मचा दे, भुंडी बोल ले, बुरा तरह बोल पड़े। वो काल की रजा थी, मेर थी, वो लहर थी। तो हमारे ऊपर काल की लहर 99.99% से इतना दबाव अपने ऊपर है, और उसमें से 001.01 एक बार उनके ऊपर आवास है जो मालिक की शरण में है। और जब हम सदगुरु शरण में आ जाते हैं फिर हमारी मेहर अपने आप दया उत्पन्न होने लग जाती है। काल की रजा घट जाती है, दयाल की रजा बढ़ जाती है। काल का दबाव घट जाता है, सतगुरु की रजा बढ़ती चली जाती है। तो एक छोटी सी बात को सुनकर आत्मा भर का अवसर खूब रोए लो बैठ के। दुख देना तो दूर रहा, यानी और का दुख भी ना देखा जाएगा, ऐसी भावना अपनी होती चली जाएगी। तो जब हम कति स्थिति पर आ जाएंगे, कोई छोटी सी बात कहेगा हम रो सकते हैं, लड़ा कौन जा। वह स्थिति जब अपनी आ जाएगी, जब हम ऊपर चढ़ जोगे हो जाएंगे और अपना सुमन करता रहे, सुमन न छोड़े कौन, ये स्थिति अपनी। तो वहां जाकर फिर जाती है, दयाल की रजा बढ़ जाती है, काल का दबाव घट जाता है, सतगुरु की रजा बढ़ती चली जाती है। तो एक छोटी सी बात को सुनकर आत्मा भर का अवसर खूब रोए लो बैठ के। दुख देना तो दूर रहा, यानी और का दुख भी ना देखा जाएगा, ऐसी भावना अपनी होती चली जाएगी। तो जब हम कति स्थिति पर आ जाएंगे, कोई छोटी सी बात कहेगा हम रो सकते हैं, लड़ा कौन जा। वह स्थिति जब अपनी आ जाएगी, जब हम ऊपर जान जोगे हो जाएंगे और अपना सुमन करता रहे। सुने भगत जी? हाँ, ऐसा परमात्मा बता रहे हैं, कोई आपको कुछ बोलता है छोटी छोटी बात पे, मतलब आप केवल मतलब रो सकते हो। जैसे कोई मतलब आपको हड़काता है, चाहे मारता है, चाहे कुछ भी, मतलब रो सकते हो, लेकिन उसको कुछ नहीं बोल सकते। जब ये स्थिति आ जाएगी तब ऊपर जाने योग्य हो जाएंगे। हम्म, ये बता रहे हैं परमात्मा। एक बार और थोड़ा सुन लीजिए। छोड़ता कोई ना, ये स्थिति अपनी। तो वहां जाकर फिर वो जो की तो अभ्यास किया हुआ निर्मल की हुई आत्मा वो ऊपर जाएगी। वहां जाकर तो फिर सारे एक दूसरे से ऐसे एक से भी ज्यादा प्रेमी पाओगा। तो सारी हंसात्मा उनको जब यहाँ से निकल जाती है ना इसको बाढ़, और अपना सुमन करता रहे, सुमन न छोड़े बैठ के। दुख देना तो दूर रहा, यानी और का दुख भी ना देखा जाएगा, ऐसी भावना अपनी होती चली जाएगी। तो जब हम कति स्थिति पर आ जाएंगे, कोई छोटी सी बात कहेगा हम रो सकते हैं, लड़ा कौन जा। वह स्थिति जब अपनी आ जाएगी, जब हम ऊपर जान जोगे हो जाएंगे और अपना सुमन करता रहे, सुमन न छोड़े कौन, ये स्थिति। परमात्मा बता रहे हैं, कोई छोटी सी बात बोलेगा तो हम रो सकते हैं, लेकिन लड़ा नहीं जा सकते हैं। तब जब ये स्थिति आ जाएगी तब हम ऊपर जाने योग्य हो जाएंगे। छोटी सी बात मतलब ये संकेत है, जैसे कोई गाली देता है, धमकाता है, मारता है, मतलब इसको बता रहे हैं। कोई छोटी सी बात मतलब बोलेगा तो हम रो सकते हैं, लड़ा कोई ना जाए। फिर ये स्थिति जब हो जाएगी तब हम ऊपर जाने योग्य हो जाएंगे। यही आधीनता है, मतलब जब जिसके अंदर आधीनता रहेगी हर चीज सहेगा। फिर हम्म,
इसमें बताएं परमात्मा ये जो शब्द है, स्व त्यागी जो करे न इच्छा, मिले द्वेष न माने। हाँ। कहें कभी सुनो भाई साधो, माया झूठी जान। स्व त्यागी जो करे न इच्छा, मिले द्वेष न माने। राग द्वेष जो है ना, हाँ, कोई आपको गाली देता है, चाहे मारता है, उसका द्वेष मतलब अपने अंदर ईर्ष्या ना पाले, मिले द्वेष न माने। कहें कभी सुनो भाई साधो, माया झूठी जान। ये सब माया है भगत जी। जो सुख भोगना चाहता है, जो आकार में रहेगा शरीर रूप में, मतलब कहीं भी किसी भी लोक में, वो माया है, वो सुख भोगेगा। वो सब माया। परमात्मा बोल रहे हैं उसको झूठी जान, माया झूठी जान। सो त्यागी जो करे न इच्छा, मिले द्वेष न माने। कहें कभी सुनो भाई साधो, माया झूठी जान। त्यागी परमात्मा उसी को बता रहे हैं जो सो त्यागी जो करे न इच्छा। वो इच्छा नहीं कर सकता कोई भी किसी भी चीज की। जिसने गीता जी में बताया गया है कि जिसको मतलब उस तत्ब्रह्म को पता चल जाता है, वो यहाँ की सभी अध्यात्म क्रियाओं से परिचित हो जाता है। वो यहाँ की किसी भी चीज की इच्छा नहीं करता है। वो तत्ब्रह्म से परिचित रहता है। वो केवल परमात्मा को ही चाहता है। फिर वही वही बता रहे हैं इसमें, मतलब ये जो शब्द है स्व त्यागी जो करे नहीं इच्छा, गीता जी में नहीं बताया गया है, जो तत्ब्रह्म से परिचित है, वो परिचित होता है तत्ब्रह्म से, वो यहाँ की किसी भी चीज में इच्छा नहीं रह जाती उसकी। केवल परमात्मा ही, मतलब हाँ, परमात्मा ही रहता है, केवल परमात्मा ही चाहिए। कि वो उस परमात्मा से परिचित है कि परमात्मा ही चाहिए, सभी चीज से इच्छा खत्म कर देता है, तो उसी को परमात्मा बोलते हैं। अब इसमें बताया गया है सो त्यागी जो करे नहीं इच्छा। त्यागी वही है जो किसी भी चीज की इच्छा नहीं करता है, मिले द्वेष न माने। राग द्वेष किसी से, मतलब कोई आपको हड़काता है, चाहे मतलब मारता है, उसका कोई भी मतलब द्वेष न माने। और बता रहे हैं कि मैं कहें कभी सुनो भाई साधो, ये सब माया है, माया झूठी जान। जब भगत की यहाँ की किसी भी चीज की, किसी भी सुख मतलब भोगने की जब इच्छा खत्म हो जाएगी, तब परमात्मा अपने साथ लेके जाएंगे। नहीं, जैसे भगत जी स्टार्टिंग में परमात्मा जैसे सबको सुख ही चाहिए होता था स्टार्टिंग में, तो परमात्मा सतलोक के सुखों का वर्णन करके परमात्मा सबको भक्ति पे लगाए हैं। अब स्टार्टिंग में बोल रहे परमात्मा कि जीव से पी बनना है, परमात्मा में समा जाना है, तो कोई ना भक्ति करे, कोई भक्ति करेगा ही नहीं। बोलेंगे वहां पे जाके हाँ, बोलेंगे वहां पे जाके मांगा थोड़ी है सबको। अब यहाँ पे देखिए सबको सुखी चाहिए होता है। उसी कदा से परमात्मा मतलब सुखों का वर्णन करके सतलोक की फिर भक्ति पे लगा दिए हैं। फिर जिसको जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, फिर वो पकड़ लेगा संकेतों को। नहीं, परमात्मा बताएं शब्द सैन सदगुरु की पहचाने वो पाया अटल सुहाग दे। जो परमात्मा के संकेतों को पहचानेगा उसी को वो मतलब वही उसी को अटल सुहाग मिलेगा। अटल सुहाग मतलब हमेशा अस्थाई सदा रहने वाला स्थान, अमर लोक, सत्यलोक। जो गोविंद भगत जो नए वीडियो चला रहे थे तो उसमें क्या बता रहे हैं परमात्मा, उसमें बता रहे हैं कि जो नाश नहीं होता उसका जिक्र कर रहे हैं। वो नाश नहीं होता है, वो सदा मतलब रहता है। और फिर से जो नाश होता है जैसे पृथ्वी, फिर से काल के 21 ब्रह्मांड जो असंग ब्रह्मांड जो है। उसमें बता रहे हैं अमर लोक, अमर स्थान सतलोक, वो कभी खत्म नहीं होता, कभी नाश नहीं होता। और फिर तुरंत बता रहे हैं कि ये सब पृथ्वी काल के 21 ब्रह्मांड जो कुछ है, ब्रह्मा विष्णु महेश लोग, वो नाश में आता है। केवल यही मतलब जैसे जो अमर लोग बता रहे हैं, सतलोक बता रहे हैं, वही अनामी लोग है, उसी का जिक्र है। हाँ आदि मतलब जो सृष्टि में नहीं आता वो। हाँ, वो सृष्टि में नहीं आता है, आदि अमर स्थान। सृष्टि मतलब क्या, रास्ता में नहीं आता वो कभी। बिल्कुल बिल्कुल।
और जिसकी रचना हुई है मतलब वो तो नाश होता है ना भगत जी, परमात्मा बोलते हैं जो रचना हाँ, वो हुआ आदि में बिल्कुल। और अनामी लोग में रचना नहीं, केवल परमात्मा परमात्मा है अकेले। हम्म। हम्म। और एक सत्संग और था जैसे उसमें परमात्मा जैसे वो काल ब्रह्म बोल रहा था कि मतलब जैसे हम लोग ना आसक्त हो गए थे वहां पे काल के पीछे, तो बता रहे थे कि मतलब वहां पे मतलब ऐसा ऐसा सुख है, मतलब सरगुण रूप में रहा करोगे। सरगुण जैसे ये संकेत है। आकार आकार में रहेंगे। हाँ, आकार में। अगर वहां पे कोई पहले आकार में रहता तो कोई ये सब थोड़ी बोलता है कि आकार में रहा करेंगे। हम्म। ये वहां के लास्ट वाले मतलब वहां की गलती है ये भगत अनामी लोग बराबर। की। नहीं होगा तो ये सब सारा उसी में हुआ है। बिल्कुल, जो कुछ है सब वहीं हुआ है, वहीं से निकाले परमात्मा। हम्म। जीव ने अपना अवकाश छोड़ देता है तभी तो जीव बनता है। आत्मा अपने अवकाश छोड़ देती है तो जीव बनती है। खुद को करना मानती है ना तो वो क्या होती है, जीव बन जाएगी। बिल्कुल। कर्ता को वजह से नहीं, इस पे भी बहुत ज्यादा परमात्मा बता दिए हैं, जैसे कर्ता ऊपर चोट है, जो कर्ता बनता है उस पे मतलब मुकदर लगती है। हम्म। आप इसमें पता परमात्मा बता दिए हैं, कबीर कर्ता आप है दूजा न कोई, दादू पुरर जगत को भक्ति दृढ़ावे सोई। कि हर घड़ी में वही परमात्मा कार्य करे, जो कुछ भी हो रहा है हर घड़ी में। जब भगत को पता चल जाएगा ना कि हर घड़ी में परमात्मा बोल रहे हैं तो किसी से राग द्वेष होगा ही नहीं। हम्म। और इसी एक पॉइंट से भगत जी जैसे ये पता चल जाएगा भगत को कि हर घर में परमात्मा ही बोल रहे हैं, जो कुछ हो रहा है परमात्मा शब्द अपना असली रूप है, परमात्मा असली रूप है शब्द। तो इसी एक पॉइंट से भगत के 16 गुण ऑटोमेटिक हो जाएंगे भगत जी। हर लोगों में जो 16 गुण लिखा है, तो जब तक 16 गुण भगत के आएंगे नहीं तब तक मोक्ष नहीं होगा। नहीं होगा। ये ज्ञान से 16 के 16 गुण परमात्मा उसको ला कर दे छोड़ देते भगत जी, उसके अंदर शरीर में प्रवेश कर देते 16 गुण। बिल्कुल। हम्म। जब एक को कर्ता एक मानेंगे कि हर घड़ी में वही परमात्मा बोल रहे हैं, हर घड़ी में परमात्मा है, तो दो नहीं मानेंगे। जब एक ही मानेंगे हर घड़ी में परमात्मा बोले, फिर राग द्वेष किसी से होगा नहीं। 16 गुण ऑटोमेटिक आ जाएंगे, धैर्य शील संतोष विवेक सब कुछ हो जाएंगे इसी एक पॉइंट से। और इसमें जैसे नहीं जो वीडियो आप भेजे थे पवन भगत जी का, हम्म। तो उसमें बता रहे हैं कि सुमिरन सुमिरन के बारे में बता रहे हैं।
सदगुरु को याद करना मतलब सदगुरु ही सुमरन है, सदगुरु को गुरु जी सुमरन है। जैसे हम बता रहे हैं कि आप सत्संग सुन रहे हो, वो भी सुमिरन है। गुरु जी की याद करे, वो सुमिरन है। बराबर। हाँ, तो जब इस तरह से बिल्कुल सुंदर। हम्म, कल हमारे यहाँ लोगों का काला हो रहा है। कौन सी? हमारा वही है, चल रहा है आज के लिए। सत्संग। सत्संग बनी सत्संग। अच्छा सत्संग रख लेते भगत जी, 11 बज गए, 1.5 घंटा हो गई चर्चा। हाँ हाँ भगत और ठीक। कोई पॉइंट है, और कोई पॉइंट हो तो चर्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद नहीं। अभी तो कुछ है नहीं, है पॉइंट तो है, अभी जैसे कटिंग नहीं किया ना उस सत्संग का। हम्म। कल करेंगे, कल डालेंगे ग्रुप में। हम्म। ठीक है भाई जी, हाँ ठीक है पूछ सकता है। ठीक ठीक सत्संग चलेगा।